घना हरा भरा जंगल था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नई हलचल शुरू हो जाती थी। उसी जंगल में लयन नाम का एक तेज मगर कभी कभी घमंडी शेर रहता था। वह खुद को जंगल का राजा समझता था और किसी की बात सुनना उसे पसंद नहीं था। उसी जंगल के एक बड़े पुराने आम के पेड़ पर सुआ नाम का छोटा सा लेकिन बहुत समझदार पक्षी रहता था। सुआ की पहचान उसकी बुद्धि और दूरदृष्टि के लिए थी। एक दिन जंगल में असामान्य सन्नाटा फैल गया। हवा भारी थी और जानवर बेचैन थे। सुआ ने दूर से काले बादल और तेज हवाओं का रुख देख लिया था। उसे समझ आ गया कि भयंकर तूफान आने वाला है। वह उड़कर तुरंत लयन के पास पहुंचा और बोला, लयन भाई, एक बड़ा तूफान आने वाला है। तुम सब जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाओ, वरना जंगल को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन लयन हंस दिया, अरे छोटे सुआ, तू हमेशा डराता रहता है। मैं जंगल का राजा हूं, कोई तूफान मेरा क्या बिगाड़ेगा। सुआ समझ गया कि बात समझाने से काम नहीं बनेगा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह एक एक जानवर के पास गया। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी और सभी को सतर्क किया। उनमें से कई ने उसकी शाम होते होती आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। अचानक गरज के साथ तेज आंधी चली। पेड़ टूटने लगे, धूल और मिट्टी उड़ने लगी। लयन जो जंगल के बीचों बीच घूम रहा था, तूफान की ताकत देखकर घबरा गया। उसे सुआ की चेतावनी याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रास्तों पर पेड़ गिर गए थे। हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल हो गया। उसी समय सुआ ने उसे देखा। वह तूफान में भी हिम्मत जुटाकर लयन के ऊपर मंडराया और चिल्लाया, लयन, इस तरफ आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले चलूंगा। लयन ने पहली बार सुआ की क्षमता पर भरोसा किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुआ रास्ते में पेड़ों के टूटे हिस्से, तेज हवा की दिशा और सुरक्षित मोड़ों को समझते हुए उसे एक गुफा तक ले आया। अंदर पहुंचते ही लयन ने चैन की सांस ली। तूफान पूरी रात चला, लेकिन गुफा में सब सुरक्षित थे। सुबह जब शांत मौसम लौटा, लयन ने सुआ के पास आकर सिर झुकाया और बोला, सुआ, मैं समझ गया कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि बुद्धि में भी होती है। आज मैं